क्योंकि जिस दिन ये फैसला हुआ था उस दिन मैं भी संकोच कर रहा था कि परिस्थितियां क्या होंगी, लेकिन नामांकन रैली वाले दिन जो आप लोगों ने रामगढ़ को दिखाया, जो कि आक्रोश मैंने बताया कि पहले ही था, उससे मुझे भी हिम्मत बढ़ी। और उसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो ये कहने लग गए कि ये तो एक दिन का फ्लो है, अपने आप डाउन आ जाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन ऐसा नहीं था, चुनाव दिन पर दिन बढ़ता गया, ऐसे ही आप सब लोगों का आशीर्वाद भी बढ़ता गया, क्योंकि ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं था। आप सब लोग भावनात्मक रूप से मुझसे जुड़ गए थे। मुझे तो कई चीज़ों का पता भी नहीं कि जो व्यवस्थाएं कार्यकर्ता और जनता कर रही है। मैं जनता को नमन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये चुनाव आप ही लड़ रहे हो, आप ही का बेटा चुनाव लड़ रहा है, और अगर विधायक मैं बनूंगा तो आप ही विधायक बनोगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी इस रामगढ़ विधानसभा की जनता के भावना को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई नेता बनने नहीं आया हूँ, ना मुझे नेता बनना है। मैं कार्यकर्ता के हिसाब से जनता के बीच में काम करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इन दोनों का, शायद किसी को गांव का नाम भी पता नहीं होगा कहाँ के रहने वाले हैं, फिर भी हमने इनको बिना जाने 25 से 30 साल इनको मौका दिया। मैं तो आपके बीच का बेटा हूँ, आप मुझे 5 साल मौका दीजिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरूंगा तो 2 आदमी कान पकड़ के कह देना कि सुकून तेरे बस की नहीं है, मैं घर बैठ जाऊंगा। राजनीति अब कहानी किस्तों की चुटकुलों की नहीं रह गई है। अब आपको काम करना होगा, रिजल्ट देने होंगे। ये मेरे बारे कहते हैं साहब ये तो सीधा है, क्या करेगा? क्या सीधा होना राजनीति में गुनाह है? गुंडे होने का सर्टिफिकेट जरूरी है। मैं सिस्टम चलाना जानता हूँ। 2010 से 15 तक मैं प्रधान रहा। आप लक्ष्मणगढ़ में जाके पूछ सकते हैं कैसे वो प्रधानी चली। तो इस तरह की अनगढ़ बातें करके ये जनता को बहकाते हैं। दूसरा, कभी इन्होंने विकास के मुद्दे पर या किसी डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा ही नहीं। ये खुद ही कहते हैं कि विकास हमारा मुद्दा ही नहीं है। क्यों? ये 4 बार एक विधायक रहा, 3 बार एक रहा, कभी इन्होंने अपने काम पर वोट मांगे? अब 20 बार ये कह रहे साहब हमने इतने ऑफिस खोल दिए, इतने थाने खोल दिए, इतने ये सड़कें बना दी, फिर टिकट क्यों बदल गया जब इतने विकास किए? तो लड़ना चाहिए था विधायक को। और दूसरा, मैं आपको ये पिछले 25-30 साल से ये रामगढ़ विधानसभा में है, कोई एक कमरा पूरी विधानसभा कहीं बना रखा है कि ऑफिस हो इनका जो कार्यकर्ता जाके बैठ जाए? मकान बनाएंगे जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और नेतागिरी करेंगे रामगढ़। अब रामगढ़ की जनता इतनी भोली नहीं रही। तो आप सब लोग जागरूक बने और स्थानीय, मैं तो पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग एक बार आशीर्वाद दें, समर्थन दें, और जो ये परिवारवाद की राजनीति चल रही है इसको अंत करने में मेरा साथ दें। आप सब लोगों से के प्यार से, और जो आपकी आंखों में चमक दिख रही है उससे सफलता हमको नजदीक नजर आने लगी है। आपसे एक आग्रह और है कि आप पूरे विधानसभा में जहाँ भी आपके एक मित्रगण हैं या आपके मिलने वाले हैं, उनसे भी मेरे लिए समर्थन मांगे, क्योंकि समय बहुत कम है, हमको कम मिला है, हर जगह मैं पहुंच नहीं सकता। आप सब लोग अपने नेटवर्क से उनके पास पहुंचें और मेरे लिए समर्थन मांगे। जितना वोटिंग ज़्यादा होगी उतनी ही लीड हमारी ज़्यादा होगी। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का मकसद ठीक नहीं है। ये 2 दिन में कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचेंगे। इन्होंने बिना अफवाहों के कोई काम किया नहीं। आज तक पूरे क्षेत्र का भाईचारा इसीलिए बिगड़ता रहा क्योंकि ये स्थानीय लोग नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
मानो कोई एक रामगढ़ कस्बा है, यहाँ कोई घटना होती है तो हम जैसे कोई छुटवैया नेता जब आते हैं तो आप सब लोग कहते हैं वहाँ के पंच पटेल कि हमारे गांव का मामला है, वहाँ आपस में बैठ के आप कर लेंगे। ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको उस गांव में रहना होता है, इसलिए आप उसको कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो भी आप उसको सेट कर लेते हो। यही रामगढ़ विधानसभा में एक कारण है, क्योंकि इन दोनों को तो रहना नहीं है। ये तो सिर्फ यूज करते हैं कि वोट कैसे मिले। और मुझे मानो मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, अगर कोई यहाँ घटना होती भी है तो मैं उसको करूँगा कि क्योंकि मुझे यहाँ रहना है, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि स्थानीय व्यक्ति जब सामने की पार्टी का हो, दूसरी का हो, तीसरी का हो, उसके हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप सब लोग इस बात पर गौर करें, मुझे आशीर्वाद दें, समर्थन दें।